Hi everyone, my name is Asha and today I am going to teach you conjunction. And as you know that conjunction is an important part in our English grammar, so we should learn it. Without it, we can't join the words, clauses and phrases. So it is necessary to join the phrases, clauses and words. मतलब क्या हुआ कि इस अगर हमें कंजक्शन का नहीं पता है तो हम ना ही तो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, ना ही क्लॉजेस को और ना ही फ्रेजेस को। ठीक है, तो हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कंजक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है और दो आपके वर्ड्स को भी जोड़ता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में सीखते हैं। कंजक्शन आपका क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। तो आज हम बात कर लेते हैं किसकी? कंजक्शन की। अब ये कंजक्शन है क्या? ठीक है, कंजक्शन का मतलब होता है आपका योग, यानी कि जोड़ना। ठीक है, ये क्या काम करेगा? जोड़ने का ही तो काम करता है, योग का ही तो काम करता है। एक और एक मिलके क्या बन जाते हैं? दो बन जाते हैं। तो वही काम क्या करता है? आपका कंजक्शन करता है। इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। कंजक्शन इज वर्ड A conjunction is a word which joins two words। क्या करेगा? दो वर्डों को जोड़ेगा। ठीक है, फिर क्लॉजेस को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, फ्रेजेस को भी जोड़ेगा और फिर क्या? आपके सेंटेंसेस को भी जोड़ेगा। ठीक है, एंड या फिर हम लिख सकते हैं और सेंटेंसेस। ठीक है, क्या है? और सेंटेंसेस। ठीक है, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके। कैसे? जैसे हम लिखते हैं बट, और, नो, बिफोर, आफ्टर, फिर आपका सिंस, इफ हो गया आपका। ठीक है, सिंस, इफ, सो, एज। तो ये सारे क्या हैं? आपके कंजक्शन है। ठीक है, ये आपके कंजक्शन के जो वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, वो आपके क्या है? ये कंजक्शन है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लोजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? बट, और, नोर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, इफ, सो, एज और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, अब हम इसको हटाते हैं और आगे बात करते हैं। अब जो कंजक्शन है आपका वो होता कितने तरह का है? जो कंजक्शन है आपका ये कितने तरह का होता है? कंजक्शन हमारा दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का होता है? कंजक्शन आपका एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, दो तरह का होता है, एक तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो किस तरह से काम करता है और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो किस तरह से काम करता है? क्योंकि दो पार्ट्स अगर बनाए गए हैं तो वो कुछ ना कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे ना, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, तभी तो वो बनाए गए हैं, है ना। तो जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये क्या क्या जोड़ेगा? पहले हम ये ध्यान कर लेते हैं।
it joins two words, clauses, phrases, ठीक है, टू क्लॉजेस, फ्रेजेस और क्या, एंड सेंटेंसेस, ठीक है, ठीक है। आप इसको और में भी रख सकते हो ऐसे करके, और सेंटेंसेस। इट जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ओके। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये क्या काम करता है, इट जॉइंस ओनली क्लॉजेस, ये सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ेगा, ठीक है। तो इट जॉइंस ओनली क्लॉजेस, बट कौन सी क्लॉज को जोड़ेगा, जैसे आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, डिपेंडेंट क्लॉज को आप क्या बोलते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इसको किससे जोड़ेगा, ये आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उससे जोड़ेगा, इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होती है आपकी उससे जोड़ेगा। इंडिपेंडेंट मतलब मेन क्लॉज जो होती है आपकी, मेन क्लॉज बोलते हो आप या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हो, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये होती क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, एक बार इसका एग्जांपल आपको देती हूँ ताकि आपको ये चीज भी साथ साथ क्लियर हो जाए। he didn't come to school, he didn't come to school, वह स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया, because he was ill, क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। जो यहाँ तक का ये जो सेंटेंस है आपका, ये तो एक पूरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गई आपकी, ठीक है, पूरा सेंटेंस है ये आपका और इसका मीनिंग भी क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक है ये आपका, ये वाली जो बिकॉज ही वॉज इल, ये आपका क्या हो जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है ये वाली चीज, ठीक है। ये वाली चीज क्या हो जाती है, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाती है, और ये क्या हो गई आपकी, मेन क्लॉज हो गई। तो ये आपकी चीज यहाँ पर ऐसे क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। जो अपना मीनिंग खुद देती है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होती है तो वो क्या होती है आपकी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे कि जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो ये बीच में क्या लेगा, कोमा लेगा। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो ये क्या लेगा, कोमा लेगा, ठीक है। और ये जब दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो कोमा नहीं लेगा, तो ये भी एक डिफरेंस होता है, ये भी एक डिफरेंस होता है। ये सेंटेंस जब शुरू होगा तो उसके शुरू में नहीं आएगा, जब सेंटेंस का बिगनिंग पॉइंट होगा तब आप कोऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं रख सकते, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो क्लॉज है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है आपकी, उसको आप नहीं रख सकते, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आप शुरू में भी रख सकते हो और मिडिल में भी रख सकते हो, ठीक है। इसको आप मिडिल में भी रख सकते हो, शुरू में भी रख सकते हो, इसको आप शुरू में नहीं रख सकते, मिडिल में रख सकते हो, ठीक है। तो ये इनके कुछ पॉइंट हो गए। अब जो इनमें वर्ड यूज होते हैं एक बार उनको देख लेते हैं, हा? जो इनमें वर्ड यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसमें जो वर्ड होते हैं यूज, उनको आप इस बात से शो करते हो, यानी कि ये फैन बॉय, ठीक है, फैन बॉय। अब आपने लोगों ने ये बहुत पढ़ा है, मुझे इतना पता है, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ ज़रूर मिल जाती है।
एंड, फिर आपका नो, फिर आपका बट, और फिर आपका और फिर वाई से आपका येट। ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट आपका होता है, इसमें कौन कौन से वर्ड रखे जाते हैं? ये तो सिर्फ क्लोजेस को जोड़ेगा ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप रखोगे जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, ठीक है, टिल, आपका सो, एज, फिर है आपका एज सुन एज, ठीक है, फिर है आपका बिफोर, बिफोर, फिर है आपका आफ्टर, क्या है, आफ्टर, फिर है आपका दो, फिर है आपका दो, फिर है आपका ओल्दो, ओल्दो, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंजक्शन है। कौन से कंजक्शन? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपके आते हैं, और ये किस में आते हैं? आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम इसका यूज करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे, ठीक है। इन वर्डों का हम यूज करेंगे, हाँ, ठीक है। तो अब हम इनको हटा दें, और इनके जो एक बार सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आज हम छोड़ देते हैं, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आपका, हम सिर्फ उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है आपका, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स का आज हम उन पार्ट्स को एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा आपका कॉम्युलेटिव। क्या होगा? कॉम्युलेटिव, या इसको आप बोलोगे कॉपुलेटिव, कॉपुलेटिव कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, वो होता है एडवर्सेटिव। क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है, एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो रहेगा अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है, अल्टरनेटिव कंजक्शन। और जो फोर्थ पार्ट है हमारा, वो क्या रहेगा? वो रहेगा इलेटिव, ठीक है, वो क्या रहेगा? इलेटिव रहेगा, ठीक है। इलेटिव कंजक्शन आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे? इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। एक बार नाम को फिर से रिवाइज कराती हूँ। फर्स्ट पार्ट है कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव, सेकंड है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा पार्ट है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन, और जो फोर्थ पार्ट है हमारा इलेटिव कंजक्शन, ओके। अब इनमें जो वर्ड यूज होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। कॉम्युलेटिव में रखेंगे हम एंड, ठीक है। एडवर्सेटिव में हम रखेंगे बट, क्या रखेंगे? बट। और जो अल्टरनेटिव है उसमें हम रखेंगे और, क्या रखेंगे? और। इसमें आप ईदर के साथ जो, जैसे ईदर के साथ आप और यूज करते हो, नीदर के साथ क्या करते हो? नोर, तो नोर भी यूज होगा इसमें, ठीक है। और इसमें हम रख लेते हैं जैसे फोर, ठीक है, इसमें हम रखेंगे फोर। तो ये आपके चारों पार्ट हो गए। फर्स्ट कॉम्युलेटिव, सेकंड एडवर्सेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव और फोर्थ आपका इलेटिव। अब हम इन चारों पार्ट्स को हटाते हैं और इन चारों की हम इकट्ठी ही बात करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लिखती जाऊंगी और आपको साथ साथ नाम भी क्लैरिफाई करती जाऊंगी कि ये आपका कौन सा पार्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे कि हमने लिया सीता एंड
Geeta. Sita and Geeta are playing in the park. सीता एंड गीता आर प्लेइंग इन द पार्क. ठीक है, सीता और गीता क्या है, क्या कर रही हैं, पार्क में खेल रही हैं. ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल और रखती हूँ. जैसे हमने सीता एंड गीता हमने रखा यहाँ पर और. सीता और गीता इज प्लेइंग in the park. ठीक है, playing in the park. ठीक है, अब हम लिखते हैं जैसे सीता is passionate. क्या है भाई, सीता पैशनेट है. पैशनेट एंड पैशनेट ऑनेस्ट, ईमानदार भी है. ठीक है, सीता इज पैशनेट ऑनेस्ट एंड डैश हमने यहां लिखा पुअर. ठीक है, सीता क्या है, पैशनेट है, ऑनेस्ट है, पर क्या है, गरीब है. ठीक है, और मैं इसीलिए लिखती हूं सीता इज पोलाइट. फिर है आपका पोलाइट, वाइस डैश आपका लिखते हैं हम एबुलेंट. ठीक है, सीता इज पोलाइट, वाइज डैश एबुलेंट. ठीक है, अब एबुलेंट का मीनिंग क्या होता है, एबुलेंट होता है जोशीला. क्या होता है, जोशीला. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमने कंजक्शन, देखो सेंटेंस को पढ़ो. सीता एंड गीता आर प्लेइंग इन द पार्क. सीता और गीता क्या कर रही हैं, खेल रही हैं. ठीक है, कहाँ पर, पार्क में. बट हमने जोड़ा किनको, यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, और यहाँ पर भी ये क्या है, नाउन है. अब इसकी एक और खास बात होती है, ये किसको जोड़ता है. देखो मैं एक बार दोबारा से आपको लिख के बताती हूँ. इट जॉइंस टू वर्ड्स, ये दो वर्डों को जोड़ेगा. ठीक है, दो वर्डों को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लोजेस को जोड़ेगा. ठीक है, क्लोजेस को जोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा, और सेंटेंसेस को जोड़ेगा. ठीक है, बट एक चीज और इसमें जुड़ेगी, ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक. मतलब वो ग्रामेटिकली जो रैंक है उनकी वो इक्वल होनी चाहिए. यानी कि नाउन पहले है तो एंड के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए. ठीक है, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आना चाहिए. तो इस तरह से अब सीता और गीता ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इनके बीच क्या आ गया, आपका एंड आ गया. तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, सीता और गीता. ठीक है, अब ये एंड हमने किस में रखा था, वो भी ध्यान करो एक बार थोड़ा सा. सीता और गीता कौन सा था हमारा, कोमुलेटिव. कौन सा था, कोमुलेटिव, या आप इसको बोल सकते हो कॉपुलेटिव. ये आपका क्या हो गया, कोमुलेटिव. ठीक, अब सीता और गीता इज प्लेइंग इन द पार्क. सीता और गीता क्या कर रही हैं, पार्क में खेल रही हैं. तो ये जो और है आपका, ये कौन सा है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने क्या रखा था इसको, कौन सा पार्ट है ये आपका, अल्टरनेटिव. कौन सा है,
अल्टरनेटिव, सीता या गीता, ठीक है। और हमने सिंगुलर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर और है, चाहे तो ये करेगी चाहे ये करेगी, तो इनमें से अथवा वाली चीज हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली, ठीक है। अब सीता इज पैशनेट, पैशनेट क्या होता है, किसी काम को करने के लिए जो पैशनेट होता है बंदा, जैसे उसके लिए क्या रहता है हमेशा क्या रहता है, एंथुसियाज्म रहता है कि मुझे वो काम करना है ना, ईगर रहता है, उत्सुक रहता है, ठीक है। तो क्या है, वो पैशनेट भी है, ईमानदार भी है, पर उसकी क्या दिक्कत है, तो थोड़ा अपोजिट वो चीज आ गई, तो यहाँ हमने क्या रखा, बट रखा। ये दो इक्वल क्वालिटी हो गई, वो एडजेक्टिव है, ये भी आपका, ये भी एडजेक्टिव है तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये थोड़ी सी अपोजिट क्वालिटी हो गई, ठीक है। अब देखो, सीता इज पोलाइट, वाइज, विनम्र भी है, बुद्धिमान भी है, और आगे हमने क्या लिखा, जोशीली भी है, ठीक है। तो ये चीज बताओ मुझे आप, तो इनको जोड़ने के लिए हमें इक्वल इक्वल चीजें है ना, अपोजिट चीज तो नहीं बताई कोई, तो इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, एंड, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये बट किस में रखा था हमने, कौन सा था, ये आपका था, हमने रखा था जो एडवर्सेटिव, क्या रखा था, एडवर्सेटिव कंजक्शन हमने रखा था, ठीक है। और एंड हमें पता ही है कॉपुलेटिव या कुमुलेटिव, ठीक है, ओके, कॉपुलेटिव या कुमुलेटिव, ठीक है। तो कुछ चीजें आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी, कुछ और एग्जांपल देती हूँ, उससे और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमने लिखा, हाँ हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा रमेश एंड मोहन, रमेश एंड मोहन आर प्लेइंग, रमेश एंड मोहन आर प्लेइंग, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, एंड लिखा, ठीक है। अब हम लिखते हैं नीदर रमेश, ठीक है, और ना ही तो रमेश नोर मोहन, ना ही क्या, मोहन, ठीक है, ना ही मोहन आर प्लेइंग इन द, या आर प्लेइंग, तो आर ठीक है हमारे यहाँ। आप बताओ, हमने लिखा नीदर रमेश नोर मोहन आर, ये ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इज, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इज, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाती हूँ, देखो, नीदर राम, ना ही राम, ठीक है, नोर हर, नोर हिज सिस्टर्स, नॉर हिज सिस्टर्स, ना ही उसकी बहनें, हमने बनाया ना ही तो राम, ना ही उसकी बहनें, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखूं, और मैंने यहाँ लिखा प्लेइंग, अब मैं क्या फिल करूं वहां पर, अब ये तो प्लूरल हो गया, और ये आपका सिंगुलर है, और हमने यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा दिया था, इज लगा दिया था, ये हमारा क्या हो गया था, गलत हो गया था, है ना। तो ये हमने हर हिज सिस्टर्स है जो, इसके आगे में अब क्या लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है आर, क्यों लिखोगे, देखो हमेशा जो पास वाला होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला जो होता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे हमने सिंगुलर लिया था तो इज लगाया ना, वैसे ही इसके साथ क्या है, प्लूरल है, तो आपने यहाँ पर आर लगा दिया, ठीक है, ओके। अब आगे और रखती हूँ, either you or your
ईदर यू और योर फ्रेंड, या तो तुम और या तुम्हारा फ्रेंड। तो हम यहाँ लिखें कैन प्ले या कैन रीड। जैसे हमने लिखा ईदर यू और योर फ्रेंड, या तो आप या तुम्हारा जो फ्रेंड है वो, ठीक है, क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इस, ये तो चलो मोडाल हो गई, वो तो प्लूरल में भी लगती है और सिंगुलर में भी लगती, लेकिन मुझे अगर करना होता तो मैं यहाँ क्या लगाती, तो वही चीज आपको इसमें करनी पड़ेगी। जो हेल्पिंग वर्ब के नियर वाला होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको लगाना। ओके, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से जो चीजें सीखी हैं वो आपको समझ आ रही हैं, आई होप आ रही हैं, ठीक। लेकिन एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। जैसे रमेश और मोहन इक्वल क्वालिटी है, मतलब इक्वल ग्रामेटिकल है, ग्रामेटिकली क्या है, इक्वल है। तो रमेश और मोहन दोनों नाउन है और दोनों सिंगुलर है, ठीक है। तो हमने क्या रखा, एंड रखा, ठीक है। लेकिन आगे देखो, नीदर रमेश नोर मोहन, ना ही तो रमेश ना ही मोहन, ठीक है, इज प्लेइंग। ओके, फिर है नीदर राम नोर हिज सिस्टर्स डैश प्लेइंग। तो आपका यहाँ क्या हो गया, आर हो गया। ईदर यू और योर फ्रेंड्स कैन प्ले, तुम या तो तुम खेल सकते हो या तुम्हारा फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए। अब ये भी मुझे बता दो, चलो ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से हैं, इनके नाम अगर हम लिखें तो ये क्या है, कुमुलेटिव हो गया, कुमुलेटिव है। और ये आपका क्या है, अल्टरनेटिव, क्या है, अल्टरनेटिव। ओके, ये क्या है आपका, अल्टरनेटिव। फिर आगे देखो क्या है, ये भी आपका क्या है, अल्टरनेटिव वाला है, ठीक है। फिर आगे देखो, ये भी आपका क्या है, अल्टरनेटिव, ठीक है। इनको हटाएं और आगे चलते हैं। जैसे कि ही फेल्ड, ही फेल्ड, वह क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, ठीक है, ये हमें देखना है, क्यों फेल हो गया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, कोमा, और यहाँ क्या रखना है, ठीक है। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। फॉर he didn't read, ठीक है, he didn't read। और फिर हम एक और लिखते हैं, जैसे he will pass the exam, वह क्या कर लेगा, पास कर लेगा एग्जाम को। for he works hard, for he works hard, वह पास कर लेगा एग्जाम को। क्यों कर लेगा, क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, कठिन मेहनत करता है, ठीक है। अब इसको देखो, he runs fast, ठीक है, या हम लिखें he ran fast, वह तेज दौड़ा। क्यों तेज दौड़ा, for he practiced, ठीक है, for he practiced, या हम इसको ले, for he practiced a lot, ठीक है, practiced a lot, क्योंकि उसने क्या की थी, क्या की थी, बहुत प्रैक्टिस की थी, ठीक है। वह तेज दौड़ा, क्यों, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, है ना। और यहाँ पर जैसे वह फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। और यहाँ पर वह पास कर लेगा एग्जाम को, क्यों कर लेगा, क्योंकि वो क्या करता है, फॉर ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। क्यों तेज दौड़ा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत किया था, ठीक है।
मतलब उसने प्रैक्टिस बहुत की थी तो वो तेज दौड़ा। तो ये आपका फोर कौन सा है, चलो नाम भी बता दो इसका, कंजक्शन का कौन सा पार्ट में हमने लिखा था इसको, इलेटिव, कौन सा था, इलेटिव, ठीक है, ये आपका इलेटिव का पार्ट है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने लिखा I will try and find out where we can buy the tickets, ठीक है, where we can buy the tickets। अब मैं ट्राई करूंगा, ये दो सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, पहले क्या किया था, दो वर्ड्स को जोड़ा था, और अब हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे कि हम लिखते हैं he is playing and dancing, वो क्या कर रहा है, खेल भी रहा है और डांस भी कर रहा है। तो ये दोनों क्वालिटी देखो इक्वल है ना, ग्रामेटिकली इक्वल है, दोनों क्या है, वर्ब है, दोनों ही क्या है, वर्ब है, ठीक है। और देखो he is honest, diligent, यहाँ मैं लिख देती हूँ desperate, क्या लिख देती हूँ, desperate, ठीक है, ओके। तो desperate आपका होता है हताश, ठीक है। तो he is honest, diligent, वो ईमानदार भी है और मेहनती भी है, ठीक है, ईमानदार और मेहनती है, ये क्या हो गया, बट अपोजिट हो गई ना क्वालिटी, पर क्या है, डेस्परेट है, यानी कि हताश, और ये क्या हो गया आपका, मेहनती, ठीक है, मेहनती, ओके। तो ही इज ऑनेस्ट, डिलीजेंट बट डेस्परेट, ईमानदार भी है, मेहनती भी है, पर क्या है, हताश है, ठीक है। ही इज प्लेइंग एंड डांसिंग, वो प्ले भी कर रहा है और खेल भी रहा है। तो ये कौन सा है आपका, ये कौन सा है, ये क्या नाम रहेगा, इसका क्या नाम रहेगा और इसका क्या नाम रहेगा, ये दोनों आपके कॉपुलेटिव में आ जाएंगे और ये आपका आ जाएगा एडवर्सिटी, किसमें आ जाएगा, एडवर्सिटी, ठीक है। जैसे हमने लिखा he was annoyed, फिर हमने कोमा लगाया और फिर हम लिखते हैं still, ठीक है, still he kept quiet, क्या रहा, वो चुप रहा, वो गुस्से में था फिर भी क्या रहा, चुप रहा, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं जैसे he was busy, वो बिजी था, फिर भी उसने क्या किया, स्टिल, फिर भी ही हेल्प्ड मी, फिर भी क्या किया उसने, मेरी सहायता की, ठीक है। और जैसे ही वॉज प्लेइंग बट they were reading, he was playing but they were reading, अपोजिट हो गई चीजें, है ना, he was playing but they were reading। अब हम कर लेते हैं he is diligent, he is
diligent, he is diligent but miscreant। ठीक है, जैसे कि अगर हम दोनों एक जैसी रखते, जैसे ही इज डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट, फिर तो ठीक था। अब ये हो गई अपोजिट क्वालिटी, मतलब वो मेहनती है पर क्या है, बदमाश है। ठीक है, वो मेहनती है, डिलीजेंट है, पर क्या है, बदमाश है। अगर इसको देखो सेम एक बार और लिख के दिखाती हूँ आपको, जैसे ही इज diligent and intelligent। ठीक है, he is diligent and intelligent। ठीक है, तो अब आपको देखो ये सिमिलर है क्वालिटीज, डिलीजेंट और इंटेलिजेंट दोनों पॉजिटिव हैं, मेहनती भी है और बुद्धिमान भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ आ जाओ, ही वॉज अनोयड, वह क्या था, अनोयड था, गुस्सा था, फिर भी कोमा लगाना है, स्टिल ही केप्ट क्वाइट, फिर भी वो क्या रहा, चुप रहा। ठीक है, ही वॉज बिजी, वह बिजी था, फिर भी ही हेल्प्ड मी, फिर उसने क्या की, फिर भी उसने मेरी हेल्प की। ही वॉज प्लेइंग बट दे वर रीडिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, वो तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ही इज डिलीजेंट बट मिसक्रींट, वो क्या है, मेहनती है बट बदमाश है। ही इज डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट, ये दोनों सिमिलर क्वालिटी हो गई। ठीक है, अब आपको नोट क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर क्या जैसे ये तो वर्डों को जोड़ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जुड़ा है, ये भी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, लेकिन जहाँ सेंटेंस की बारी होगी वहां पर आपको कोमा लगाना है। ठीक है, जब कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन की बारी आए, जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो आपको क्या लगाना है, कोमा लगाना है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और ये आपका है क्या, स्टिल यहाँ पर, ये बट यहाँ पर, बट यहाँ पर, ये एंड अलग है, और सारे ही आपके क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। क्या है, एडवर्सेटिव। ओके, एडवर्सेटिव है, ये आपका क्या है, ये आपका कोपुलेटिव हो गया। क्या है, कोपुलेटिव या क्युमुलेटिव। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने अच्छा समझाया है आपको, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आया, तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और कई बार हम एक बार एक चीज़ को देखते हैं तो वो समझ में नहीं आती, दूसरी बार उसको देखते हैं तो वो समझ में आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, बार बार उसको समझना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए या टीचर के लिए हमारी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं, क्योंकि ये आदतें ही होती हैं हमारी जो हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। तो सब ही सीखते रहते हैं, आप भी सीखते रहते हैं, हम भी सीखते रहते हैं, और यही सीखने का दौर हमारा चलता रहे। ओके, गुड बाय।